ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आप ही सुनि खद्दोत सम राम ही भानु समान, परस वचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण अपने को जुगनू के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर कहने लगा, सीता तै मम कृत अपमाना, कटियौ तव सिर कठिन कृपाना। नाई त सबदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सोबुच कंठ की तव असी गोरा, सुन सठ अस परवान पन मोरा। सीता जी कहने लगी, हे दशग्रीव, हे दुष्ट, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी भर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। श्री सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयन तया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चर बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई। श्री सीता जी के वचनों को सुनते ही वह रावण उन्हें मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भिखारी कृपाना। यदि महीने भर में वह कहा नहीं माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। श्री राम जय राम दोहा। भवन गयहु दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीत ही त्रास देखा वही, दरहि रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर वह रावण अपने घर को चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर श्री सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से ही करौ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह ज्ञान से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहने लगी, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने सारी लंका को जला दिया है
राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एहि दिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और लंका विभीषण जी ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई है। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ दिनों में ही सत्य होकर रहेगा। उसके वचनों को सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। श्री राम जय जय राम दोहा। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी। तजो देह करुक बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। फिर सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहने लगी, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह शरीर छोड़ सकूं। विरह असहनीय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काट रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनई को सरवल सुन समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुध सुनाएसी। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। श्री सीता जी के वचनों को सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश को सुनाया। वह कहने लगी, हे सुकुमारी, हे राजकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कैसीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक हुतारा। श्री सीता जी मन ही मन कहने लगी, अब क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि शत्रुत न आगी, मानहु मोहि जानि हत बागी। सुने बिने मम बिटप अशोका, सत्य का नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती को सुनो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य करो। नूतन किसले अनन समान, दही अग्नि जनि करहि निदान। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, मुझे अग्नि दे। विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। श्री राम जय राम दोहा। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दिन,
हर्षि उठी कर गए सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों गोस्वामी जी लिखते हैं, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया। ऐसा समझकर अत्यंत हर्षित होकर सीता जी ने उठकर उसे हाथ में ले लिया। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।